बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th काउंट डाउन मैथ चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स, और आज हम एक्सरसाइज 7A को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स से रिलेटेड चंद टर्म्स हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है, उनको पहले समझ लेते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक चीज़ होती है कास्ट प्राइस, CP। द प्राइस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज़ परचेज्ड इज़ नोन एज इट्स कास्ट प्राइस, यानी वो कीमत जिस पर कोई चीज़ ख़रीदी जाती है तो ज़ाहिर है हम उसको कीमत ख़रीद कहते हैं, और यहाँ पर उसको लिखा गया है कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस या CP वो कीमत है जिस पर कोई चीज़ परचेज़ की जाती है। सिमिलरली जब कोई ऑब्जेक्ट हम सेल करते हैं यानी बेचते हैं तो वो कहलाती है उसकी सेलिंग प्राइस, और इसको डिनोट करेंगे हम SP से, यानी SP स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, CP स्टैंड्स फॉर कास्ट प्राइस। अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लें कि अगर सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कास्ट प्राइस देन देयर इज़ ए प्रॉफिट, यानी अगर कोई चीज़ कम कीमत पर ख़रीदें और ज़्यादा कीमत पर बेचें तो ज़ाहिर है मुनाफा होगा। तो इस तरह से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, यानी प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना हो तो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, SP माइनस CP। और अगर लॉस होगा तो ज़ाहिर है फिर कास्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, तो उस सूरत में लॉस होगा, और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम कास्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, यानी CP माइनस SP करेंगे। उसके बाद अगर प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज निकालनी हो तो एक बात याद रखें कि परसेंटेज हमेशा आपने कास्ट प्राइस पे लेनी है, यानी अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगी, डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाएगी परसेंटेज प्रॉफिट की। और इसी तरह अगर लॉस की निकालनी है तो लॉस जो एक्चुअल लॉस है डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये परसेंटेज हो जाएगी लॉस की। दोनों सूरतों में आपने डिवाइड कास्ट प्राइस से करना है, चाहे प्रॉफिट की परसेंटेज लेनी हो या लॉस की परसेंटेज लेनी हो, तो इन दोनों की जो परसेंटेज है वो हमेशा कास्ट प्राइस पर ही निकाली जाती है। क्लियर? तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 7A और इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, अ मैन परचेज्ड ए डजन पेन्स फॉर ₹25 ईच। एक आदमी ने डजन पेन्स खरीदे हैं, डजन मीन दर्जन, यानी 12 पेन्स परचेज़ किए हैं, और जो कास्ट प्राइस उसने बताई है वो है ₹25 ईच। अब इस बात का ख्याल रखना है कि 25 रुपीज़ जो है वो एक पेन की कास्ट प्राइस है, 12 पेन्स की नहीं है, और परचेज उसने 12 किए हैं। और आगे वो कह रहा है सोल्ड देम एट ₹28 ईच, और उनको फिर बेच दिया है 28 रुपीज़ पर पेन, यानी एक पेन की जो सेलिंग प्राइस है वो 28 रुपीज़ है। फाइंड करना है जी टोटल प्रॉफिट, यानी उसको टोटल कितना प्रॉफिट मिला है 12 पेन्स पे। ज़ाहिर है एक पेन पे तो उसने 3 रुपये प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि एक पेन उसने 25 रुपीज़ का परचेज़ किया है, 28 रुपीज़ का सेल कर दिया है, तो 3 रुपये उसके प्रॉफिट हो गए। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, आपने इसका टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है अ डजन पेन्स एज वेल एज द प्रॉफिट परसेंट ऑन द ट्रांजैक्शन। टोटल प्रॉफिट भी निकालना है और उस प्रॉफिट की परसेंटेज भी। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसकी जो कास्ट प्राइस है ईच पेन, यानी एक पेन की, यानी कास्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, ये उसने बताई है ₹25। अब उसने परचेज़ कितने पेन किए हैं? एक डज़न, और डज़न में होते हैं 12, तो 12 पेन्स की फिर कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, तो ज़ाहिर है हम 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे,
अगर एक पेन 25 रुपीज़ का है तो 2 पेन्स 50 के होंगे, 3 75 के होंगे, 4 पेन्स 100 के होंगे। मतलब यह है कि जितने भी नंबर ऑफ़ पेन्स हैं उनको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उनकी कास्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर पेन्स 12 हैं तो 12 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी कास्ट आ रही है 25 12 इज इक्वल टू 300, तो ₹300 ये हो गई कास्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स। उसके बाद इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो उसने बताई है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन यानी 1 पेन वो बताई गई है ₹28। क्योंकि 12 पेन्स हैं तो उनकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स तो ये हो जाएगी 28 मल्टीप्लाई बाई 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 12 से तो ये बनेगी ₹336, यानी इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना कैलकुलेटर पे तो 336 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका प्रॉफिट, या जिसको कहते हैं टोटल प्रॉफिट। क्योंकि टोटल उसने 12 पेन्स परचेज किए थे और सेल किए थे तो उन पे जिसको टोटल प्रॉफिट है वो हम उनकी टोटल जो सेलिंग प्राइस है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे टोटल कास्ट प्राइस को, यानी 336 माइनस 300 करेंगे तो ₹36 ये उसका आ रहा है प्रॉफिट, जो कि हमने फाइंड आउट करना था कि टोटल प्रॉफिट कितना है। अब टोटल प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया। अब उसने दूसरी चीज़ जो पूछी है वो ये है कि इस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास कि एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगी उसमें हमने टोटल प्रॉफिट लेना है 36 डिवाइडेड बाई कास्ट प्राइस। तो अब कास्ट प्राइस 1 पेन की नहीं लेनी, जो 12 पेन की थी 300, और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100% से। तो अब यहाँ पर देखें 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 3 का टेबल 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो आंसर इसका आएगा 12%, यानी 12% उसको प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है कि अ मैन बाइज एग्स एट ₹9.60 पर डज़न। एक आदमी एग्स परचेज कर रहा है और उसकी जो कास्ट प्राइस उसने बताई है वो ₹9.6 है पर डज़न, यानी एक दर्जन के हिसाब से, एंड सेल्स 20 एग्स फॉर ₹18। और जो उसकी सेलिंग प्राइस बता रहा है वो ₹18 बता रहा है ऑफ 20 एग्स, यानी 20 एग्स की सेलिंग प्राइस बता रहा है, एक दर्जन यानी 12 एग्स की कास्ट प्राइस बता रहा है, और फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस %, यानी उसको अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, दोनों सूरतों में उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो कास्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है वो सेम नंबर ऑफ़ आइटम्स होनी चाहिए, यानी अगर कास्ट प्राइस उसने एक डज़न एग्स की बताई है यानी 12 एग्स की बताई है तो फिर सेलिंग प्राइस भी हमारे पास 12 एग्स की होनी चाहिए। उसने जो सेलिंग प्राइस बता दी है वो बताई है 20 एग्स की, कास्ट प्राइस बताई है 12 एग्स की, तो इससे तो हमें प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं चलेगा, यानी दोनों जो प्राइसेस हैं यानी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वो सेम नंबर ऑफ़ आइटम्स की होनी चाहिए। इसके लिए पहले हम यूँ करते हैं कि 1 एग की कास्ट प्राइस और 1 एग की सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं और फिर देखेंगे कि उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है और उसकी क्या परसेंटेज है। तो शुरू करते हैं इसको। जो कास्ट प्राइस उसने बताई है, कास्ट प्राइस ऑफ डज़न एग्स,
वो है ₹9.60। ये कास्ट प्राइस है डजन एग्स की, यानी 12 एग्स की। तो अगर हम 1 एग की कास्ट प्राइस निकालना चाहें तो कास्ट प्राइस ऑफ 1 एग, तो इसके लिए ज़ाहिर है हम इस नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे, यानी 9.60 डिवाइडेड बाई 12। तो 9.60 डिवाइडेड बाई 12 करें तो इसका आंसर आ रहा है 0.8, यानी ₹0.8 इज़ दी कास्ट प्राइस ऑफ 1 एग। उसके बाद उसने जो सेलिंग प्राइस बताई है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एग्स, सेलिंग प्राइस उसने बता दिया 20 अंडों के, यानी 20 एग्स की जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹18। इसमें से 1 एग की सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, जाहिर है इसको भी डिवाइड करेंगे। अब 18 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ एग्स 20 से, तो 18 डिवाइडेड बाई 20 करें तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है ₹0.9। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसकी परसेंटेज निकालें। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एक एग की जो कास्ट प्राइस है वो ₹0.8 है, और जो एक एग की सेलिंग प्राइस है वो है ₹0.9। तो ज़ाहिर है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कास्ट प्राइस कम है, तो उसको प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, पहले तो हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस है 0.9, उसमें से माइनस कर लें कॉस्ट प्राइस यानी 0.8, तो इसका जो आंसर आएगा वो है ₹0.1। तो 0.1 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ है इस केस में। अब इस प्रॉफिट की निकालनी है परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो इक्वल होगा एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100%। इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करें तो प्रॉफिट हमने ये वाली अमाउंट लेनी है, यानी 0.1, और कास्ट प्राइस जो है वो भी अब हम 1 एग की लगाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट हमने 1 एग के लिए फाइंड आउट किया है ना। तो डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस उस 1 एग की जो है 0.8, और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100% से, तो इसका जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशंस के बाद वो है 12.5%। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कह रहा है कि मिस्टर अरसलान बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹108,000 एंड सोल्ड इट फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट? यानी इसमें उसने जो कास्ट प्राइस है वो बता दी है और प्रॉफिट की परसेंटेज बता दी है, यानी 20% का उसने प्रॉफिट लिया है। तो फाइंड आउट करना है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, यानी उस प्लाट को उसने कितनी कीमत पे बेचा है। तो इसमें कास्ट प्राइस तो उसने बता दी है, यानी कास्ट प्राइस ऑफ प्लाट जो है वो उसने बताई है ₹108,000। ये हो गई उसकी कास्ट प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट की परसेंटेज बताई है। प्रॉफिट परसेंट उसने बताया है 20%। 20% जो है वो प्रॉफिट लिया है, और कितने का बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द प्लॉट वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि चूँकि 100% उसने अपनी जो कास्ट प्राइस अमाउंट थी वो ली है और 20% प्रॉफिट लिया है, 100 + 20 हो जाएगा 120। तो 120% मल्टीप्लाई कर दें इससे तो डायरेक्ट हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। या दूसरा तरीका ये है कि 20% के हिसाब से हम इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं
और जितना प्रॉफिट हमारे पास आएगा उसको फिर ऐड करेंगे उसकी कास्ट प्राइस में, तो हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो पहले हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं, यानी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये उसने बता दिया है कि कास्ट प्राइस का 20% है, यानी कास्ट प्राइस है ना हमारे पास 108,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 20% से, या 20/100%, मतलब आउट ऑफ 100 होता है, तो 20/100 कर लें। यहाँ पर देखें तो 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, 1 0 इधर कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो अमाउंट बची है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसमें पहले तो 2 ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2, तो 21,600 रुपीज़ ये उसका हो गया प्रॉफिट। अब फाइंड आउट क्या करना था, सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस है वो होती है कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी 108,000, उसमें ऐड कर दें जो प्रॉफिट हुआ है 21,600, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस। पहले 2 ज़ीरो आ जाएंगी, उसके बाद तीसरा डिजिट 6 है, इधर 0 है तो 6 रहेगा, फोर्थ डिजिट 1 है और इधर 8 है तो 9 हो जाएगा, फिर 2 + 0 2 आएगा और 1 आएगा, तो 129,600 ये है सेलिंग प्राइस उस प्लाट की, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। आज हमने एक्सरसाइज 7A के पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।